नमस्कार, मैं प्रवेश राय। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है हर की पैड़ी की मोती वाली गली में। इस गली का नाम है मोती गली। और जब हम व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे तो ऐसे ही जब हम एक दुकान में घुसे तो हमें ये एक पत्थर दिखाई दिया। इस पत्थर का नाम जब हमने दुकान वाले भैया से पूछा तो भैया ने बताया कि इस पत्थर का नाम है शालिग्राम। तो आइए इस पत्थर के बारे में जानते हैं कि ये पत्थर आता कहाँ से है, ये पत्थर किस तरीके से बनाया जाता है। आइए भैया से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि भैया ये कहाँ से आता है, क्या नाम है, किस तरीके से शुरुआत है इसकी। जय राम जी की सर। ये पत्थर जो होता है भगवान विष्णु माने जाते हैं, जिनका रूप होता है। ये कहते हैं ये स्वर्ण की मूर्ति से पहले इस भगवान का माना जाता है। ये काली गंडकी जो नेपाल में है वहाँ के पत्थर होते हैं। इसमें एक विशेष बात होती है कि इसमें गोल्ड होता है। जो एक कीड़ा इसके अंदर घुसता है गोल्ड को खाता है, एक चक्र बना देता है जिसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। ये नेचुरल एक पत्थर में हो तो ये एक बहुत ही दुर्लभ बात होती है। ठीक है जी। ओरिजिनल चीज़ हमारी होती है। हमारी जो दुकान है, यह हरिद्वार की सबसे पुरानी दुकान है, 100 वर्ष पुरानी। यहाँ पर सभी रत्न रुद्राक्ष असली मिलते हैं, जिनके साथ बिल गारंटी कार्ड होता है। नकली पे इनाम 50,000। ओरिजिनल चीज़ें इसी के साथ। भैया ने बताया कि ये नेपाल की नदी में से आता है। तो भैया ये आप तक कैसे पहुंचता है? नेपाल की नदी से आता है, आप तक कैसे पहुंचता है? आपने मतलब कैसे, या आप ही लाए या पूर्वजों द्वारा ये तो काम किया जा रहा है, किस तरीके से? मतलब हमारी जो दादा परदादा, हमारे पिताजी, उन समय से हमारे संबंध नेपाल में बहुत बने हुए हैं। जहाँ पर हमारे लीज के पेड़ भी हैं, जो हमने बहुत पहले से ही 90 साल की लीज से पेड़ ले रखे हैं, जहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं। वहाँ हम अपने रत्न बेच कर आते हैं। मुक्तिनाथ, दामोदर कुंड, वहाँ हमारे सब कागजात बने हैं, जिससे हम सुविधाजनक ये लेकर आते। साल भर में एक बार हम नेपाल जरूर जाते हैं। भैया ये पत्थर साइज के हिसाब से बिकता है या वजन के हिसाब से बिकता है? ये पत्थर में जैसे भगवान के 12 रूप होते हैं, वैसे ही 12 तरीके के अलग अलग शालिग्राम होते हैं। इनके जैसे नरसिंह शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, परशुराम शालिग्राम, दामोदर शालिग्राम, इनके 12 अलग अलग रूप हैं। उनके ही ये अलग अलग मामले बनते हैं। ये जितने सुंदर चक्र होते हैं उतना ही सुंदर इसका प्राइस होता है। आपने भैया बताया कि 12 प्रकार के होते हैं, तो मतलब ऐसी क्या महत्वता है, लोग क्यों खरीदते हैं? खरीदें, मान लीजिए किसी भी चीज़ को खरीदने के पीछे कोई कारण होता है, तो इसको क्यों खरीदा जाता है लोगों द्वारा? ये जो पत्थर है, इसके पूजन से ब्रह्म हत्या और इसके पूजन से मोक्ष, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण का ही स्मरण और उनका भक्ति की जाती है। ऐसे ही ये भगवान विष्णु हैं जो तुलसा जी के साथ इनका विवाह भी किया जाता है। और अति विशेष होते हैं ये हमारे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, उसमें वर्णन है इन सब बातों का। देखिए शालिग्राम पत्थर के साथ ये एक छोटा सा मूर्ति टाइप रखा हुआ है। तो भैया से पूछेंगे इसका क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। ये जी श्रीयंत्र होता है। एक इसमें मरगज का श्रीयंत्र है, एक इसमें स्फटिक का श्रीयंत्र है। इसके अंदर अष्टधातु के भी श्रीयंत्र की पूजन होता है। लोग बाग प्लेट पर भी करते हैं। लक्ष्मी पूजन में अति विशेष ये माना जाता है। कहते हैं जिस घर के अंदर इनका पूजन होता है, दरिद्रता और वो सब खत्म हो जाती है, अनिष्टकारी सब खत्म हो जाता है, और सुख व्यवस्था, जैसे 8 तरीके की लक्ष्मियां हैं, वो 8 इनके रूप होते हैं। जैसे भाग्य लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, वो सारे 8 के 8 रूप ये माता प्रदान करती हैं। अब इसके अंदर अति विशेष स्फटिक माना जाता है, जो 1000 लाख साल पुरानी बर्फ होती है, जो पिघलना बंद हो जाती है, उसको स्फटिक माना जाता है, जो हीरे का सब्स्टिट्यूट होता है। बर्फ पिघलना बंद हो जाती है, तो इससे आपका कहने का मतलब है कि जैसे कि ग्लेशियर होते हैं, क्या वहाँ से इसके बारे में कुछ जुड़ा हुआ है? जी, 1000 लाख साल पुरानी जो बर्फ़ जमकर पत्थर बन जाते हैं, उनको ये स्फटिक माना जाता है, उसी को कहा जाता है। ये हीरे का उपरतन है। तो ये 2 ग्रह को बड़ा रिकमेंड करता है, एक शुक्र ग्रह को और एक चंद्रमा को, दोनों का कारक है ये स्फटिक। और ये मणि भी माना गया है, तो ये सुख, संपत्ति और व्यवस्था देने के लिए अति उत्तम चीज़ होती है। कितने रुपए का बिकता है ये? ये 15 रुपये ग्राम से शुरू होकर
100-150 रुपये पर ग्राम होता है। जितना ये क्लियर होता रहता है, जैसे कि पत्थर की चमक, लस्टर और सफाई होने लगती है, पारदर्शिता होने लगती है, उतना ही इसका रेट बढ़ता जाता है। देखिए, आपने स्फटिक के बारे में बताया, इसी तरीके से हमारे साथ इस स्फटिक की मूर्तियों के साथ ये 2 शिव जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इनकी ये पिंड टाइप। तो इसकी क्या महत्वता है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा। ये 3 तरीके के हमारे पास शिवलिंग रखे हैं, जिसमें एक मरगज का, एक पारद का, एक स्फटिक का, एक और होता है नर्मदेश्वर का। इन 3-4 स्फटिक के, इन 3-4 पत्थरों को वर्णन जो है शिव महापुराण में है कि इनको घर में रखना अति विशेष, अति शुभ होता है। इसमें यह भी लिखा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत होती है किसी मूर्ति को, तो इस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी कोई बाहर भी चला जाता है तो अगर मूर्ति का कोई पूजन नहीं हुआ तो उसको कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और उसको भगवान की कृपा ऑटोमेटिक मिलती रहती है। देखिए, यूँ तो हरिद्वार में बहुत सी अनेकों घूमने की जगह है। हरिद्वार मतलब हरि की नगरी, मनसा देवी है यहाँ पर, चंडी देवी है यहाँ पर। ऐसे ही जब दुकानों पे घूमते हैं तो कुछ कुछ अनोखी चीज़ें को देखने को मिलती है। तो जब हम बात करते हैं अनोखी चीज़ों के बारे में, तो इसी के साथ ये कुछ मालाएं रखी हुई हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं इन मालाओं की? ये एक स्फटिक की माला है, जो मैंने बताया आपको कि शुक्र और चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसी के साथ होते हैं रुद्राक्ष। तो स्फटिक की माला से जिन्हें गुस्सा आवे, जिन्हें टेंशन रहे, दिमाग में गर्मी रहे, अनिद्रा रहे, जो भूलने की शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, उसको बढ़ाती है ये। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है स्फटिक माला। इसमें प्लेन, डायमंड कटिंग दोनों मिलती है। इसी के साथ जुड़ा होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है अलग अलग जाति का मिलता है, अलग अलग ग्रह का मिलता है, और इसमें 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास हमेशा उपलब्ध होते हैं। रुद्राक्ष भी जो है नेपाल में इसकी उत्पत्ति है। जो देश पूरे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होते हैं वो हमारे नेपाल के होते हैं। ये 1 मुखी से लेके गौरी शंकर, 14 मुखी, 13 मुखी, 12 मुखी, 11 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 8 मुखी, गणेश मुखी, 4, 3, मतलब 1 से लेके 14 मुखी प्लस गौरी शंकर प्लस गणेश मुखी। इसको बोलते हैं सिद्धमाला। कहते हैं नवग्रह को जब काम नहीं करते या आदमी को उच्च आसन, उच्च पद चाहिए, उसके लिए ये बहुत सर्वोपरि और शिव की दी हुई बहुत बढ़िया चीज़ है, जिससे आदमी अपनी सर्व मनोकामना प्राप्ति करता है। देखिए, कुछ खास चीज़ें हैं, मालाएं हैं, स्फटिक की मूर्तियां हैं, शालिग्राम के पत्थर हैं। भैया ने विस्तार से बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। अब घर में रखते हैं लोग, कुछ पूजाओं में काम आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी जो रखी हुई हैं ये मालाएं, मूर्ति, स्फटिक की जो भी मूर्तियां हैं, सारी चीज़ें मालाओं से पूजा में ही काम आती हैं। लेकिन ये कहना भैया ही बता पाएंगे कि ये किस चीज़ की पूजाओं में काम आती हैं। भैया ने भी विस्तार से बताया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क।